सोच के देखो ऐसी वर्चुअल रियलिटी वाली गेम जिसके अंदर जाकर के तुम खुद उस गेम को प्ले कर सकते हो दूसरी दुनिया के अंदर। और जैसे ही तुम उस गेम के अंदर एंटर करते हो उसकी जो थीम रहती है वो बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसी रहती है, जैसे घर वगैरह बनाना। वेल ऐसा ही इस मांगवा के अंदर है जो कि पूरी माइनक्राफ्ट की थीम के ऊपर है, क्रोनो लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। यहाँ से अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, हमें बताया जाता है क्रोनो लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, जिसके अंदर की आपको दूसरी दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। और जैसे ही आप उस वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हो आपका इंतजार कर रहे होते हैं 100 मिलियन न्यू यूजर जिन्होंने कि न्यू ज्वाइन किया होता है। और उनके साथ आप जो डेंजन्स है उसको भी क्लियर कर सकते हो, बॉस फाइट लड़ सकते हो और जो डेंजन्स है उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हो। जो एक न्यू एडवेंचर है वो आपका वेट कर रहा है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो न्यू कैरेक्टर है उसको क्रिएट किया गया। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है। उसके हाथ में सिर्फ ओनली सवल होती है जो कि उसको गेम नहीं दिया होता है। और इसको मैं जिन कहने वाला हूँ, वैसे इसका नाम तो कुछ हो रहा है लेकिन जिन मेरे को काफी कंफर्टेबल लगता है। हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहा होता है तो अच्छा ये है न्यू कॉन्टिनेंट इस गेम का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आखिर जो वो 100 मिलियन न्यू यूजर्स थे आखिर वो कहाँ है, वो कहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, मेरे अलावा यहाँ पर कोई मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और इसी के साथ वो कहता है कि आखिर ये क्या एक सवल जो ये गेम है उसने मेरे को आखिर ये दिया क्यों है। क्या वो चाहता है कि बस मैं यहाँ पर सवल चलाकर बस जमीन है उसको ही खोदता रहूँ या फिर कुछ और करता रहूँ। हम लोग देखते हैं वो जमीन पर जैसे ही यहाँ पर सवल को टच करता है वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल जो माइनक्राफ्ट के जैसे ब्लॉक निकलते हैं जैसे कि डर्ट, वैसे यहाँ पर निकल के आ जाती है। वो जो मिट्टी होती है वो डर्ट निकल के आ जाती है बिल्कुल माइनक्राफ्ट गेम की तरह। और देखते हैं वो डर्ट उसके सामने जाकर गिरती है। अब यहाँ पर जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर जो रॉन्ग गेम है उसके अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, गलत गेम के अंदर। और यहाँ पर वो जैसे यहाँ पर वो छूने की कोशिश करता है उस डर्ट को अपने सवल से, हम लोग देखते हैं जो वो डर्ट होती है वहाँ से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जो यहाँ पर डर्ट है उसको आपने कलेक्ट किया है। और हम लोग देखते हैं सीधा उसकी इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री भी है वो भी बिल्कुल जो माइनक्राफ्ट है उसी के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें देखते हैं कि जो जिन होता है वो कहता है कि यानी कि जो ये चीज़ें हैं क्या ये दूसरी चीज़ों के साथ भी वर्क करती है। जो ये चीज़ थी हम देखते हैं वो ट्री के पास जाता है, उसके ऊपर जैसे अपनी सवल मारता है वो भी यहाँ पर मतलब वुडन होती है वो कलेक्ट हो जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और हम लोग देखते हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि जो न्यू क्राफ्टेबल आइटम है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्राफ्ट करने के लिए उसके पास जो वुडन चेयर होती है वो होती है। और यहाँ पर एक वुड कंबाइन करके वो वुडन चेयर बना सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि यानी इसके कहने का मतलब है मैं सिर्फ एक क्लिक में चेयर बना सकता हूँ। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यस होता है उस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है उसके यहाँ पर जो वुडन चेयर होती है वो क्राफ्ट करके दे देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आता है कि ये तो सच में इसने वुडन चेयर बना दी है, तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। लेकिन यहाँ पर अब भी यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हूँ, मेरे को यहाँ पर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तभी हम देखते ही कहता है कि तो अच्छा ये क्रोनो लाइफ है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मारना होगा या लेवल अप करना होगा, कुछ ऐसा कुछ। हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि क्राफ्ट क्रिएशन स्किल है वो इंक्रीज हो चुकी है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। हमें देखते हैं वो क्राफ्टेबल आइटम होता है वो चेक कर रहा होता है, जिसमें क्रिएशन आइटम होते हैं वुडन चेयर, वुडन क्लक और वुडन शॉर्ड होती है इसके अंदर। जिसके बाद सी मोर होता है, नीचे और देखने का ऑप्शन आता है। इसके बाद वो कह रहा होता है अच्छा यहाँ पर जो ये क्राफ्ट स्किल थी उसकी वजह से इसने वुडन चेयर बना के दी थी। और हम देखते हैं कि उसको जो घेराबंदी गुलेल वाली गाड़ी होती है वो भी दिखाई देती है। और वो उसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्या हम ऐसी चीज़ें भी इसमें बना सकती हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना एक जो घर होता है वो बना लेता है यहाँ पर अपना 50 वुडन को कंबाइन करके और 10 स्टोन और 30 डर्ट को कंबाइन करके वो अपना घर बना लेता है। और वो कहता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा फनी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और हम लोग देखते हैं कि वो कहता है तो अच्छा ये है मेरे घर का इंटीरियर, ये थोड़ा बुरा है लेकिन पहले ट्राई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिर भी अच्छा है। हम लोग देखते हो बेड के अंदर लौट जाता है, बेड के ऊपर उसने 5 वुडन को मिला के इसको बनाया होता है। कह रहा होता है मेरे को उस पर लेट जाना चाहिए और ये सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे रियल हाउस से भी। और हमें दिखाया जाता है उसका जो रियल हाउस होता है उसको दिखाया जाता है जो कि एक अपार्टमेंट के अंदर वो रहता है। इसके अंदर कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है एक छोटी सी जगह में, वो ऐसा सोच रहा होता है। और तो वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं अपने लिए एक काफ़ी बड़ा जो घर है वो बनाने वाला हूँ, 2 स्टोर का हाउस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर की एक यार्ड भी रहेगा जो कि काफ़ी लग्जरी रहने वाला है। इसको सिर्फ मैं अपने लिए यहाँ पर बिल्ड करने वाला हूँ, खुद के रहने के लिए ही। और वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि भालू और लायन जैसा दिखाई दे रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है लायन बेयर है और डेंजर लेवल ए होता है इसका। और हमें देखते हैं वो सीधा जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने बेड से कूद जाता है, लेकिन उसका बेड होता है वो चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद वो कह रहा था मेरा बेड
मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अपने सर्वल से उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो लाइन बियर होता है उसके फेस के ऊपर पंच करता है और लिटरली वो अपने घर से बाहर जाके गिर जाता है। इसी के साथ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जो कैरेक्टर है वो मर चुका है। आपको यहाँ पर जो सारे एक्सपीरियंस है वो लॉस हो चुकी है और आपको एक सेफ जगह पे रिस्पॉन कर दिया गया है। हम लोग देखते हैं वो सेफ जगह पे रिस्पॉन हो जाता है जैसे कि माइनक्राफ्ट में हो जाती है। तभी वो कहता है कि आखिर मेरा जो घर है वो कहाँ गया, वो अपने घर को ढूंढने लग जाता है। तभी उन्हें देखते अपने घर के पास जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। वो कहता है कि बेयर ने मेरे को मार दिया था, ये काफ़ी नहीं था क्या कि जो उसने मेरे घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया था और जो इसकी मेमोरीज थी मेरे साथ। और वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे रिवेंज लूँगा और मैं पूरी तैयारी के साथ होऊंगा, मैं उससे बदला लूँगा। तभी उन्होंने देखती है कि वो अपना जो घर होता है उसको दोबारा से बना लेता है। लाइन बेयर होता है उसको देख लेता है दोबारा से और वो लाइन बेयर उसकी तरफ भागते हुए आता है। जैसे यहाँ पर लाइन बेयर होता है वो घर के अंदर घुसता है उसको डराने के लिए, लेकिन अभी जो जिन होता है वो पूरी तैयारी के अंदर बैठा हुआ होता है। उसके घर के अंदर हम लोग देखती है काफ़ी भारी भरकम मशीन होती है जिसमें कि काफ़ी सारी एरोज लगी हुई होती है और वो कहता है कि स्वागत है तुम्हारा घर में। जैसे वो लीवर को खींचता है जितनी भी यहाँ पे एरोज लगी होती है वो लाइन वेयर को ही जाकर लगती है। तभी वो लोग देखते हैं घेराबंदी वाली जो गुलेल होती है उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर लोड होता है और वो सीधा यहाँ पर लाइन बेयर के ऊपर मारता है। भाई वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो यहाँ पर मर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जिन उसको चेक करने के लिए जा रहा था, क्या होता है क्या ये दोबारा से जिंदा तो नहीं होगा। और जैसे वो अपना सवाल लगाता है उसके बाद उसका सारा जितना भी मटेरियल होता है लाइन बेयर का वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और न्यू क्राफ्टेबल आइटम होता है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि एक लाइन बेयर हेलमेट होता है और लाइन बेयर आर्मर जो कि वो बना सकता है। जिसका मतलब हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं जो लायन बेयर है यानी मॉन्स्टर उसको डिफीट करने के बाद उनसे हम मटेरियल भी इकट्ठा कर सकता हूँ। यानी कि मैं अच्छी तरीके से इस वर्ल्ड को समझ चुका हूँ, तो अब मेरे को जो हंटिंग का काम है उसको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं उसको घेर लेते हैं। वो कह रहा होता है ये तो चीटिंग है, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर है। और उनमें से हम लोग देखते हैं एक जो मॉन्स्टर होता है सीधा उसको मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो कैरेक्टर है वो डेड हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि उसकी चौथी टाइम उसको मार दिया गया होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको 108 बार मर चुका होता है और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर समझ गया हूँ, ये लोग यहाँ पर मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं और जो मेरा घर है उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके सामने काफ़ी सारे अब भी मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं अपने सवाल को पकड़ते और कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि चाहे तुम कितना भी मेरे को मारो लेकिन मैं इतनी आसानी से क्विट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसकी उनकी तरफ भागता है वो और फिर हम लोग देखते हैं वो 999 बार रीस्पॉन हो चुका होता है। और फिर हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो खड़े हुए होते हैं और हम देखते हैं किले को। अब यहाँ पर जो जिन होता है उसने काफ़ी बड़ा जो किला होता है वो बना लिया होता है और हम देखते हैं वो उसकी जो टॉप फ्लोर होता है उस पर जाकर बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, जल्दी से अपने लीडर को भेजो। हम लोग देखते हैं कि जो एरोडेक्टल होती है उसके ऊपर से अटैक करती है, लेकिन उसने लेजर्स लगा रखी होती है अपने किले के अंदर जो एरोडेक्टल को फायर देती हैं। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम लोग मेरे को मारना नहीं चाहते हो, तुम लोग तो मेरे को मारना चाहते थे। उसके किले में लेजर्स लगी होती है और वो कहता है कि अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम लोग डर गए हो मेरे से। और देखती सारे मॉन्स्टर ये सुनने के बाद उसकी तरफ भागते हैं। अब जो किले के अंदर लेज़र लगी होती है वो सारे मॉन्स्टरों को मार रही होती है। हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर बच जाते हैं और वो किलों की दीवार को गिराने लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी फायर बाहर आती है और वो उनको जला देती है। पूरे किले के हम लोग देखते हैं आसपास से काफ़ी सारी फायर्स निकल रही होती है, सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। अब जो सारे मॉन्स्टर्स का लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि कुछ कुछ गॉडजिला जैसा लग रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है ये अनदर वर्ल्ड का एक बॉस मॉन्स्टर होता है, यानी यहाँ का बॉस होता है, इसका नाम ग्रैंड क्यूरीज होता है और जो डेंजर लेवल होता है वो गॉड होता है। हेलो देखते हैं कि जो जिन होता है कहता है तो अच्छा ग्रैंड क्यूरीज तुम आखिर आ ही गए, आखिर अच्छा टाइम है तुम्हें यहाँ पर रोक देने का। लेकिन देखते ग्रैंड क्यूरीज कह रहा होता है चाहे तुमने कितना भी स्ट्रगल किया होगा तुम्हारा स्ट्रगल मीनिंगलेस है मेरे आगे, क्योंकि जो तुमने कितना भी मैस से बिल्ड कर रखा हो लेकिन मेरा जो ब्रीदिंग है उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। हम लोग देखते अपनी ब्रीदिंग को चार्ज करने लग जाता है, वो सीधा किले की तरफ यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग करता है। काफ़ी सारी आग बाहर निकलती है, लेकिन तभी जो जिन होता है वो कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर जो कितना भी मैसिव मैं यहाँ पर बिल्ड कर लूँ वो मीनिंगलेस है तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम पहले अपने से बड़े से कभी मिले ही नहीं हो। हम लोग देखते उसका पूरा जो किला होता है वो एक रोबोट होता है जो कि ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होता है और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है ग्रैंड क्यूरीज, तो उसके सामने एक बच्चा लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। अभी हम लोग देखते हैं उसका जो किला होता है सीधा ग्रैंड क्यूरीज के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिससे कि पूरी ज़मीन होती है वो हिल जाती है, तो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हड़कंप मच जाता है। हम लोग देखते हैं जो ग्रैंड क्यूरीज होता है उसके ऊपर उसके पंच का निशान होता है पूरी तरीके से दब चुका होता है। हम देखते हैं कि जो अब हजीन होता है उसके पास जाता है ग्रैंड क्यूरीज के पास और उसके ऊपर जैसे अपना सवाल लगाता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो ग्रैंड क्यूरीज की जितनी भी यहाँ पर आइटम होती है, ग्रैंड क्यूरीज हेड, ग्रैंड क्यूरीज की यहाँ पर स्कल, वो सारे यहाँ पर उसको मिल जाते हैं जितना भी आइटम वगैरह होता है।
और हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो अनदर वर्ल्ड का रूलर है वो चेंज हो गया, अब वो जिन बन चुका होता है वहाँ का रूलर। हम देखते हैं अपनी सवल होता है उसको ऊपर करता है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि जब अनदर वर्ल्ड का जो नया ओनर है वही यहाँ पे इसको सब कुछ मैनेज करेगा इस वर्ल्ड के अंदर। अब वो कह रहा होता है कि अब यहाँ पर जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।